हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकुर वशिष्ठ है और मैं नीट्स में पार्टनर हूँ। इस वीडियो के थ्रू मैं अपने स्टूडेंट्स के कुछ डाउट्स क्लियर करना चाहता हूँ जो हमारे को काउंसलिंग सेशंस में और सेमिनार्स जब हम कॉलेजेस में करते हैं तो जनरली स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं। ये वीडियो पर्टिकुलरली मैं कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ जो बीटेक या फिर डिप्लोमा कर रहे हैं, बट उनके माइंड में बहुत बड़ा डाउट ये रहता है कि जो हमारे पास मार्केट में इतने सारे कैड सॉफ्टवेयर्स हैं उसमें से हमें कौन सा कैड सॉफ्टवेयर करना चाहिए और उससे हमें क्या एडवांटेज मिलेगा। तो देखिए, इसके अंदर मार्केट के अंदर हमारे पास बहुत सारे कैड सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं। तो जैसे अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मार्केट के अंदर जैसे स्टूडेंट्स जो हमारे होते हैं उनको सॉलिडवर्क्स के बारे में वो सुनते हैं, कैटिया है, UGNX है, फ्यूजन 360 है, प्रोई है जिसे अब क्रियो के नाम से जाना जाता है। अगर कैड और सॉफ्टवेयर्स की बात करें तो अपना पास रिविट है, माया है, 3D एनिमेशन के कोर्सेज हो जाते हैं। और अगर किसी ने यहाँ पे भी हो सकता है किसी ने वीडियो के अंदर जो देख रहे हैं उनमें से किसी ने आर्ट कैम का नाम सुना हो या कोरल ड्रॉ का नाम सुना हो, ये भी हमारे कैड सॉफ्टवेयर्स में आ जाते हैं। तो अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग्स के स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस करें तो बेसिकली ये जो 5 सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया, कैटिया, सॉलिडवर्क्स, प्रोई, फ्यूजन 360 एंड UGNX, इन 5 सॉफ्टवेयर्स के अंदर स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो देखिए, हमें कोई भी हम सॉफ्टवेयर करें तो हमारे को कुछ पैरामीटर्स हमारे माइंड में होने चाहिए कि क्या हम वो सॉफ्टवेयर को पिक करें। तो थोड़ा सा हम उस बारे में बात करते हैं। तो क्या क्या पैरामीटर्स जो मतलब एक स्टूडेंट सोचे जिसको वो ध्यान में रख के अपना सॉफ्टवेयर पिक करे। तो देखिए, पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है उसकी यूटिलिटी, कि उसके अंदर क्या क्या काम हमारे हो सकते हैं। तो अगर हम सॉलिडवर्क्स की बात करें तो उसका एक बहुत बड़ा लैक्यूना जो मैंने इंडस्ट्री के अंदर देखा है, कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा लोगों को सॉलिडवर्क्स का, जिसे कहते हैं बुखार कह सकते हैं, चढ़ा होता है कि हाँ जी सॉलिडवर्क्स ही करना है, बट क्योंकि उन्होंने सुना होता है। बट जब मैं इंडस्ट्री के अंदर देखता हूँ तो सॉलिडवर्क्स बहुत ही ज़्यादा कम मात्रा में यूज़ होता है। उसका कारण क्या है कि सॉलिडवर्क्स जब सॉलिड मॉडलिंग से ऊपर हमें थोड़ा और टिपिकल मॉडल बनाना होता है तो हमारा सॉलिडवर्क्स थोड़ा उस लेवल पे काम नहीं कर पाता। मैं उसका एक कंपोनेंट से आपको एग्जांपल दिखाना चाहूँगा। जैसे हमारे पास ये कंपोनेंट है, अब ये हमारा सॉलिड मॉडलिंग का हमारे पास पीस है। तो आप ये देख सकते हैं कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके आप ये चीज़ बना सकते हैं। तो ये सॉलिडवर्क्स में नो डाउट बहुत अच्छी बनेगी, कोई इशू नहीं आएगा। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो मॉडल है ये नॉट ओनली सॉलिडवर्क्स, मैंने जो 5 सॉफ्टवेयर्स आपको बताएं किसी में भी बहुत अच्छा बनेगा, किसी में भी कोई इशू नहीं आएगा। बट अब सपोज कीजिए हमारे पास कोई मॉडल आया ऐसा, ये हम सरफेसिंग का मॉडल कहलाता है। इसको हम जनरली सरफेसिंग से भी ऊपर एक स्कैनिंग टेक्नोलॉजी होती है, इसके बारे में वीडियोस में मैं आगे शेयर करूंगा आपसे नॉलेज, उसके थ्रू बनाया गया है। तो जब ऐसा कोई पीस आता है जिसकी मेजरमेंट करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है तो सॉलिडवर्क्स की कमांड्स थोड़ी सी उस लेवल की कमांड्स उसके अंदर नहीं मिल पाती स्कैनिंग और सरफेसिंग के काम के लिए। इसका एक और एग्जांपल अगर मैं दूं तो अगर आप ये देख सकते हैं, ये 3D प्रिंटेड पीस है। तो आप ये वाला जो पीस देख रहे हैं ये भी काफ़ी हद तक आपका सॉलिड मॉडलिंग से ऊपर जो मैं बता रहा हूँ सरफेसिंग एंड स्कैनिंग उसके यूज से बना हुआ है। तो सॉलिडवर्क्स हमारा वहाँ पे मात खा जाता है। सेकेंड जो फैक्टर है हमारा वो है, हम देखेंगे कि मार्केट में उसने उसको कितना यूज़ किया है, मार्केट के अंदर वो कितना प्रेवलेंट है, मार्केट ने कितना उसको एक्सेप्ट किया है। इस पे मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि मेरे फादर मतलब एक दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टूल इंजीनियरिंग में लेक्चरर हैं। तो मैं उनके साथ वो मतलब हमारा बचपन इन्हीं चीज़ों के बीच में रहा है। तो मैं पर्सनली 8th क्लास में जब था तब मैंने खुद पर्सनली प्रोई सॉफ्टवेयर को चलाया था। तो प्रोई सॉफ्टवेयर उस टाइम में, जो मैं आपको बात बता रहा हूँ 2004-5, उस टाइम में भी बहुत अच्छा मार्केट ने उसे एक्सेप्ट किया हुआ था। बट ग्रेजुअली धीरे धीरे और सॉफ्टवेयर्स आते गए जिसने मार्केट शेयर उसका ख़त्म करते चले गए।
आज की डेट में अगर आप मारुति की बात करें, अगर आप सीमेंस की बात करें, अगर आप और भी बड़ी बड़ी कंपनियों की बात करें जो उनकी वेंडर कंपनीज़ हैं, जैसे मिंडा हो गई, मदरसन हो गई, ये टीयर 1 कंपनीज़ हैं और जो उनको पार्ट सप्लाई कर रहे हैं टीयर 2, तो उन्होंने काफ़ी हद तक एनएक्स, यूजी एनएक्स जो कि अब सीमेंस कंपनी का है, सीमेंस एनएक्स को एक्सेप्ट किया है। तो देखिए इसके अंदर आपके पास कहने को सॉलिडवर्क्स का भी मार्केट शेयर काफ़ी है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट सीमेंस का भी काफ़ी है। एंड फ्यूजन 360 भी अब जो कि एक ऑटोडेस्क का सॉफ्टवेयर है, वो भी मार्केट के अंदर आ रहा है, धीरे धीरे उसको भी लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो देखिए अगेन आपके माइंड में इस पॉइंट से डाउट आ सकता है कि अल्टीमेटली करें कौन सा। तो आपको मैं ये जो फैक्टर्स बता रहा हूँ, आप इसमें से आप छांटिए कि आपको क्या करना चाहिए। मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा एक बात कि मैं किसी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ जो कि मैंने इंडस्ट्री में पिछले 5, 6, 7 साल से देखा है। तो हम जो प्रेफर नीड्स में करते हैं वो यूजी एनएक्स है, वो मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी की वजह से, एंड सेकंड जो मैंने उसकी यूटिलिटी बताई उसकी वजह से। एंड अब मैं आपको तीसरा फैक्टर जो कि और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो आपको बताना चाहूँगा, विच इज़ थर्ड, विच इज़ इवन मोर इम्पॉर्टेंट, एंड दैट इज़ कॉस्ट। देखिए सॉलिडवर्क्स कंपैरेटिवली थोड़ा सस्ता सॉफ्टवेयर है, अराउंड आपको 2.5 से 3 लाख का उसके अंदर पूरी सीट आपको मिल जाएगी इंडस्ट्रियल लेवल पे, एंड स्टूडेंट लेवल पे तो और सस्ते के अंदर मिल जाएगी। देखिए जब आप लोकल मार्केट में काम करते हैं देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कॉस्ट। जब आप कॉलेज लाइफ में होते हैं देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कॉस्ट, क्योंकि आपको ट्रायल वर्जन मिल जाता है, आप घर पे कंप्यूटर पे काम करते हैं। बट जब आपको इंडस्ट्री में काम करना होता है, जब आपको बड़ी कंपनीज में काम करना होता है, जब आपको वो सॉफ्टवेयर की कॉस्ट देनी होती है, तो वो कॉस्ट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। तो इस केस में मैं कहना चाहूँगा सॉलिडवर्क्स सबसे ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट, सबसे ज़्यादा सस्ता सॉफ्टवेयर इन 5 में से है। इसके बाद हमारे पास जो बाकी सॉफ्टवेयर हैं, प्रोई है, कैटिया है एंड फ्यूजन 360 एनएक्स। कैटिया सबसे एक्सपेंसिव साइट पे है जो मैंने इन 5 सॉफ्टवेयर्स के अंदर बताया, तो इसलिए आप उस चीज़ को भी कंसिडर करके चल सकते हैं कि कॉस्ट सबसे ज़्यादा किसकी और सबसे कम किसकी है, तो हमें एक बीच का रास्ता थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है अगर सबसे सस्ती कोई चीज़ आ रही है तो वो सबसे बेस्ट हो, ये भी चीज़ ज़रूरी नहीं है। तो ये फैक्टर एक कॉस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। एक चीज़ और मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, इसके लिए थोड़ा सा आप खुद भी स्टडी कीजिएगा कि सॉलिडवर्क्स एंड कैटिया, अगर आप देखेंगे कि ये दोनों सॉफ्टवेयर एक ही कंपनी ने बनाए हैं, डसॉल्ट सिस्टम्स, तो एक ही कंपनी 2 सॉफ्टवेयर्स एक ही काम के लिए नहीं बना सकती। इसे आप ऐसे समझ लीजिए कि मारुति कंपनी के अंदर एक स्विफ्ट कार है, एक स्विफ्ट डिज़ायर है, डिफरेंट सेगमेंट की कार है। ऐसे ही एक अगर टाटा की बात करें तो एक उनके पास एल्ट्रॉस गाड़ी है और एक उनके पास टिगोर गाड़ी है, डिफरेंट सेगमेंट की कार। तो सेम गोज हेयर कि सॉलिडवर्क्स आपका एक सेगमेंट के लिए काम करता है एंड कैटिया आपका उससे एक बेटर सेगमेंट के लिए काम करता है, जो कि फर्स्ट ए क्लास सरफेसिंग के लिए काम करता है, एंड सॉलिडवर्क्स उस काम को नहीं कर सकता। यहाँ पे ये डिफरेंस आ जाता है। ऐसे ही मैं आपको बताना चाहूँगा फ्यूजन 360 जो सॉफ्टवेयर है एंड जो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर दोनों एक ही कंपनी के हैं, विच इज़ ऑटोडेस्क कंपनी के हैं। तो सॉलिड आपका जो ऑटोकैड है वो एक लिमिट तक काम करेगा एंड फ्यूजन 360 आपका उससे नेक्स्ट काम करेगा। तो आपको एक मिडिल ग्राउंड पकड़ना पड़ेगा, अपने माइंड को यूज़ करके, अपना जिसे कहते हैं जो भी आपको समझ में आया है इस वीडियो से, अपना माइंड एक बनाना पड़ेगा। बॉटम लाइन पे अगर मैं आऊँ इन सारे फैक्टर्स को शेयर करके, विच इज़ मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी, सेकंड मैंने आपको बताया उसकी कॉस्ट कितनी है, एंड थर्ड मैंने आपको बताया कि उसकी यूटिलिटी कितनी है, उसमें क्या क्या हो सकता है। इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करेंगे तो मेरा जो फाइनल आपको सजेशन है वो है ये कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर पिक कर सकते हैं, आपकी पर्सनल चॉइस है, मुझे किसी में कोई इशू नहीं है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप एज ए स्टूडेंट कोई भी सॉफ्टवेयर कर रहे हैं या एज एन इंडस्ट्री पर्सन, आप उस सॉफ्टवेयर को ऐसा कीजिए कि वो बेस्ट हो, मतलब आप उस सॉफ्टवेयर के अंदर वन ऑफ द बेस्ट मतलब कैंडिडेट हो, जिससे
सपोज कीजिए, मान लीजिए अब आप मार्केट में जाते हैं तो आपको कोई दूसरा सॉफ्टवेयर मिलता है तो आप उसे बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर सकें। मेरा सजेशन है 3 सॉफ्टवेयर करने से बेटर है एक सॉफ्टवेयर कीजिए, बिल्कुल इतना मन लगा के कीजिए कि उसकी सारी कमांड्स आपको याद हो, जिससे कभी भी आप इंटरव्यू देने जाएं आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो और कोई भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो वो आप उस कमांड को बता सकें, उसका जवाब दे सकें, उस कंपोनेंट को बना सकें, उस मॉडल को बना सकें, जिससे कभी कोई उस कंपनी के अंदर दूसरा सॉफ्टवेयर भी होगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से कहता हूं, हमारे स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस से कहता हूं, आपको 1 वीक से ज़्यादा नहीं लगेगा और आप उस कंपनी के अंदर बहुत ही आसानी से एडजस्ट हो जाएंगे अगर आपने वो एक सॉफ्टवेयर ढंग से किया होगा। मैं आगे जाके और वीडियोस शेयर करूंगा जिसके अंदर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा और कंपोनेंट्स के साथ क्लैरिफाई करूंगा। थैंक यू सो मच।